Hello and good morning, children. Today we are going to see a new chapter number 18, Water from Different Places. स्टूडेंट्स, हमने देखा है कि वो जो वाटर होता है वो डिफरेंट प्लेस से हमें गेटेड होता है. ठीक है, डिफरेंट प्लेस पे हमें देखने को भी मिलता है. इस चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से हमें वाटर का यूजनेस करना चाहिए और किस तरीके से वाटर को हमें सेव करना चाहिए. ओके, और किस तरह का जो वाटर है हमें ड्रिंक करना चाहिए जो हमारी बॉडीज को हार्मफुल और इफेक्ट न दे. सो लेट अस सी फर्स्ट पैराग्राफ. व्हाट टू ड्रिंक्स मीन्स हमें क्या ड्रिंक करना है. यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया है. सो लेट अस स्टार्ट हियर. ओपन योर टेक्स्ट बुक. सी फर्स्ट पैराग्राफ. कृपाल कौन है. यहाँ पे कृपाल नाम की गर्ल्स है, उसका नाम कृपाल है. कृपाल वॉज रीडिंग हर बुक. कृपाल जो है अपनी बुक्स रीड कर रही है स्टूडेंट्स. व्हेन शी हर्ड समवन एट द डोर. कृपाल अपनी बुक रीड कर रही थी. सडनली डोर पर वो एक गेस्ट की आवाज़ सुनाई देती है उसे. कृपाल जब अपनी बुक्स रीड कर रही थी तो उसे डोर पर कुछ आवाज़ सुनाई देती है. सी शाउ दैट, वो देखती है देयर वॉज अ गेस्ट. डोर पर एक गेस्ट आए हुए हैं. फादर वेलकम द गेस्ट. फादर, उसके जो फादर होते हैं कृपाल के, उसके फादर वेलकम करते हैं गेस्ट को. ही टोल्ड रचना टू ब्रिंग अ कोल्ड ड्रिंक फॉर हिम. और उसे कहते हैं, रचना से कहते हैं कि जाओ गेस्ट के लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आओ. द गेस्ट सेड्स, गेस्ट कहते हैं आई विल नॉट टेक अ कोल्ड ड्रिंक. मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं लूँगा. आई वॉन्ट अ ग्लास ऑफ वाटर. मुझे सिर्फ एक ग्लास ऑफ वाटर चाहिए, यानी एक पानी का ग्लास चाहिए. फादर सेड. अब कृपाल के जो फादर होते हैं वो कहते हैं जो गेस्ट आए हुए थे उनसे कहते हैं. फादर सेड दिस डेज आर नॉट गेटिंग अ वाटर दैट इज फिट फॉर ड्रिंकिंग. इट डज नॉट इवन लुक क्लीन. अभी जो हमारे घर में वाटर आ रहा है वो क्लीन नहीं है, वो दिखने में क्लीन नहीं है. और जो वाटर है पीने का, वो वाटर इन दिनों में अच्छा नहीं आ रहा है. इट वुड बी बेटर इफ़ यू डू नॉट ड्रिंक दिस वाटर. यदि तुम इस वाटर को नहीं पियोगे तो इससे अच्छा है कि आप कोल्ड ड्रिंक ले लो. वी डू नॉट हैव अ चॉइस सो वी ड्रिंक इट. हमारे घर में इस वाटर को ड्रिंक के अलावा करने का कोई चॉइस नहीं है, इसलिए हम आपको कोल्ड ड्रिंक दे रहे हैं, आप कोल्ड ड्रिंक पीजिए. लेकिन जैसे ही गेस्ट को ये सब चीज़ें समझाते हैं तो गेस्ट बोलता है वाटर फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस. गेस्ट जो होते हैं वो बोलते हैं कि नहीं रहने दो, मुझे सिर्फ एक ग्लास ऑफ वाटर चाहिए. तो इतने में उसके फादर जो होते हैं कृपाल के, वो समझाते कि इन दोनों हमारे घरों में जो वाटर आ रहा है वो क्लीन नहीं है दिखने में, और वो हमारे ड्रिंकिंग के लिए क्लीनेस नहीं है, अच्छा नहीं आ रहा है, इसलिए तुम कोल्ड ड्रिंक पियो. लेकिन यही सुनते जो गेस्ट होते हैं वो बोलते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, हमें वाटर नहीं चाहिए. और जो फादर होते हैं कृपाल के, वो गेस्ट को समझाते हैं कि हमारे घरों में जो वाटर आ रहा है उसके अलावा हमें पीने के लिए कोई अदर चॉइस नहीं है, इसलिए हम ये ड्रिंक को पीते हैं. नेक्स्ट, हाउ डज कंटेमिनेट्स और डर्टी वाटर हार्म्स अवर बॉडीज. आप स्टूडेंट, कंटेनमेंट्स का मतलब होता है पॉल्यूटेड. जो पॉल्यूटेड और डर्टी वाटर होता है वो हमारी बॉडी को कैसे हार्मफुल करता है स्टूडेंट्स. ठीक है, जो कंटेनमेंट वाटर होता है उससे हमें डिफरेंट टाइप के कॉजेस और डिजीजेस होते हैं हमारी बॉडीज़ के अंदर. हमें टाइफॉइड, डायरा, वॉमिटिंग्स, ठीक है, ये सारी की बीमारियां हो जाती है, डिजीजेस हो जाते हैं हमारी बॉडीज़ के अंदर. ठीक है, तो कंटेनमेंट मीन्स पॉल्यूटेड होता है स्टूडेंट्स. अगर हम डर्टी वाटर, पॉल्यूटेड वाटर पियेंगे तो हमारी बॉडीज़ को हार्मफुल होगा और डिफरेंट टाइप्स के कॉजेस अराइज होंगे हमारी बॉडीज़ में. वाटर गेम्स. अब कुछ दिनों बाद क्या होता है, ये कृपाल्स और उसकी फैमिलीज होती है वो वाटर गेम्स के बाहर जाती है वाटर गेम्स देखने. देयर वेयर बिग वाटर पार्क इन नॉर्थ गुजरात. नॉर्थ गुजरात में एक बिग वाटर पार्क है.
वन डे, एक दिन क्या होता है, वन डे सचिन एंड नीरू वेंट टू वाटर पार्क विद देयर पेरेंट्स। सचिन और नीरू अपने पेरेंट्स के साथ वाटर पार्क जाते हैं। देयर वेयर मैनी वाटर फाउंटेन, वहाँ पे बहुत सारे वाटर फाउंटेन्स होते हैं। वाटर फाउंटेन्स आपने देखे होंगे, जो पानी के फुहारे होते हैं, ठीक है, जिसमें से वाटर निकलता है। दिस इज कॉल्ड वाटर फाउंटेन। वहाँ पे बहुत सारे वाटर फाउंटेन होते हैं। नीरू सेड, नीरू कहती है, लुक सचिन, देयर आर सो मैनी राइड्स इन द वाटर। यहाँ पे बहुत सारी राइड्स भी हैं वाटर के अंदर। लुक एट ऑल दिस बिग पॉन्ड्स। नीरू सचिन से कहती है कि देखो ये एक बिग पॉन्ड्स हैं। सचिन सेड, सचिन कहता है, स्प्लैश स्प्लैश स्प्लैश। स्प्लैश का मतलब होता है पानी का छिड़काव। जब हमारे ऊपर पानी की बूंदें आती हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, पानी की बूंदों का छिड़काव होता है, उससे हम कहते हैं स्प्लैश स्प्लैश स्प्लैश। लिक्विड ऑफ वाटर हीटेड, ठीक है, इसका मीनिंग है लिक्विड ऑफ वाटर हीटेड। तो पानी की जो बूंदें होती हैं, जो तरल पदार्थ होता है, लिक्विड्स होता है, लिक्विड वाटर्स जो होते हैं, उसकी जो बूंदे का छिड़काव होता है उसे हम स्प्लैश कहते हैं। जैसे हम पानी में हैंड्स डालते हैं तो कैसे होता है स्टूडेंट्स, की बूंदे क्या हो जाती है, हमारे ऊपर आती है, ठीक है, और वो साउंड नेस करती है। बोथ टर्न इट अराउंड, दोनों ने इधर उधर आसपास में देखा और टर्न किया। दे साव अ लॉन्ग थिक वाटर हॉर्स गोइंग झूम झूम झूम। वहाँ पे उन्होंने एक बड़ी सी पानी की पाइप भी देखी जो झूम झूम कर रही थी, ठीक है, जो झूम में बनी हुई थी। सचिन वेंट अप सो हाई ऑन द स्लाइड। सचिन क्या किया, वहाँ पे सचिन बहुत ऊंचाई पर गया स्लाइड्स के, ठीक है, ये स्लाइड्स बनी हुई थी स्टूडेंट्स, और स्लाइड्स के बहुत ऊंचाई पर सचिन जाता है। विद इन अ सेकेंड, कुछ सेकेंड्स के बाद, ही हैड लैंडेड इन द वाटर हुश। जैसे ही वो वाटर के अंदर लैंडेड होता है, यहाँ पे वाटर स्लाइड्स के थ्रू जैसे ही वाटर में लैंड हो जाता है तो उसमें आवाज़ आती है वाटर की, हुश, ठीक है, ये साउंडनेस होता है वाटर का, ठीक है, वाटर का जो आवाज़ होता है, साउंडनेस आती है पानी में गिरने से। पानी के अंदर जब आप स्लाइड्स के थ्रू जाओगे तो वहाँ पे साउंडनेस करेगा वाटर, हुश करके। नीरू गेव अ श्रिक्स ऑफ सरप्राइज। ये सब देख के नीरू क्या हो गई, सरप्राइज हो गई। जस्ट देन दे हर्ड अ लॉट ऑफ नॉइज एंड लाउड वॉइसेस फ्रॉम आउटसाइड द पार्क। इतने में उन्होंने एक नॉइज सुनाई दी, लाउड वॉइस सुनाई दिया, एक जोर से आवाज़ सुनाई दी जो आउटसाइड पार्क से आ रही थी, यानी पार्क के बाहर से। इतने में उनको एक आवाज़ सुनाई दी बच्चों को, जो पार्क से बाहर से आ रही थी। एवरीवन रैन टूवर्ड्स द मेन गेट। सभी लोग मेन गेट की तरफ दौड़े। डियर, टर्न योर पेज। देयर वॉज क्राउड ऑफ पीपल्स। वहाँ पे लोगों की बहुत भीड़ लगी हुई थी। कैरिंग एम्प्टी बकेट एंड पॉट्स। लोग अपने खाली बकेट्स और पॉट्स लेके वहाँ पे दौड़े। अ स्मॉल चाइल्ड कैरिंग अ एम्प्टी बॉटल। वहाँ पे जो भीड़ लगी हुई थी, जैसे आप पिक्चर्स में देख रहे हो, जहाँ पे भीड़ लगी हुई थी, क्राउडेड एरिया था, क्राउडेड पीपल्स में भीड़ भाड़ वाले लोग वहाँ पे खड़े थे भीड़ लगाकर। तो वहाँ पे एक बच्चा था, चाइल्ड था, जो कैरिंग एंड एम्प्टी बॉटल, जो खाली हुई बोटल्स को पकड़ के खड़ा था अपनी मदर्स के साथ। अ स्मॉल चाइल्ड कैरिंग अ एम्प्टी बॉटल वाज क्लीनिंग टू हिज मदर। तो एक छोटा सा बच्चा था वहाँ पे जो एम्प्टी बॉटल को पकड़ के अपनी मम्मा के साथ था। सचिन मदर वेंट टू वन ऑफ द वुमेन इन द क्राउड। सचिन की मदर एक वुमेन के पास गई जो भीड़ में खड़ी थी। व्हाट इज द मैटर, क्या मैटर है, सी आस्क्ड। तो सचिन की मदर वहाँ पर गई और उस वुमेन से पूछा, क्राउडेड जो भीड़ भाड़ लगा के यहाँ पे खड़े थे, ये सचिन की मदर है स्टूडेंट्स। उन्होंने, सचिन की मदर ने इन लोगों की, इसमें से एक वुमेन थी, उससे पूछा कि व्हाट इज़ द मैटर, क्या मैटर है। द वुमेन रिप्लाई, तो वुमेन ने रिप्लाई किया एंग्रीली, बहुत गुस्से में रिप्लाई किया सचिन की मदर को। द वुमेन रिप्लाई एंग्रीली मीन्स एंगर होना स्टूडेंट, गुस्सा करना।
यू आर आस्किंग, तुम मुझसे पूछ रही हो, व्हाट इज द मैटर्स, क्या मैटर है। तो सचिन की मदर ने जैसे ये भीड़ में खड़ी हुई एक वुमेन थी उससे पूछा कि क्या मैटर है, आप लोग इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हो। तो उस वुमेन ने सचिन की मदर को रिप्लाई किया गुस्से में कि तुम मुझसे पूछ रही हो व्हाट इज द मैटर, क्या मैटर है। अवर वेल्स हैव नो वाटर, हमारी जो वेल्स है यानी जो हमारे कुएं बने हैं उसमें पानी नहीं है। वी गेट अवर वाटर ओनली व्हेन द टैंकर कम्स 1 वीक, हमको सिर्फ 1 वीक के अंदर ही 1 वीक में ही हमें पानी मिलता है जो टैंकर के थ्रू आता है। तो हमारे वन वीक में यानी 1 वीक में एक ही बार जो टैंकर आता है और हमें 1 वीक में ही पानी मिलता है। और हमारे वेल्स में पानी नहीं है, कुएं में पानी नहीं है। इवन टुडे, और आज के दिन, दैट इज हैज़ नॉट कम, और अभी के दिन हमारे घरों में पानी नहीं आ रहा है। एंड हियर देयर इज सो मच वाटर एवरीवेयर, और यहाँ पर बहुत सारा वाटर है। जस्ट फॉर यू टू प्ले एन्जॉय, और यहाँ पे बहुत सारा जो वाटर है उससे सिर्फ तुम प्ले कर रहे हो और इन्जॉय कर रहे हो। टेल मी व्हाट शुड वी डू, तुम बताओ हमें क्या करना चाहिए। यानी वो वुमेन इसलिए एंग्री हो रही थी कि उनको सिर्फ 1 वीक में ही एक टैंकर आता था जिससे उनको वाटर गेटेड होता था, उनको पानी मिलता था। और यहाँ पे तुम्हारे बच्चे क्या कर रहे हैं, वाटर से प्ले कर रहे हैं, खेल रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं। अब तुम ही बताओ कि हमें क्या करना चाहिए। Now see, read and write. Have you ever faced scarcity of water in your house? क्या आपने अपने घरों में कुछ फेसेस किया है वाटर की स्कैरसिटी को प्रॉब्लम, एंड व्हेन, और कब। सो यस, व्हेन द मोटर that fills water in the overhead tank broke down, and another times when there was a hug potholes in the pipeline that brings the water, we experience scarcity of water in our house. हमने देखा है कि स्टूडेंट ज़्यादातर हमारे घरों में जो पानी आता है टैप्स के थ्रू आता है, लेकिन जो हमें ज़्यादा पानी का प्रॉब्लम्स होता है तो हम क्या करते हैं, हमारी टैंक को ओवरहेड कर लेते हैं। यानी हमारे छतों पे जो भी टेरेस पे टैंक रखी होती है उसको मोटर के थ्रू हम फिल करते हैं। ठीक है, जब वो ब्रेक डाउन हो जाती है या तो टूट जाती है या अनदर टाइम पर वो हग पाइपलाइन जो होता है वो टूट जाता है, तो हमें फेस आउट करना पड़ता है क्योंकि सारा वाटर क्या हो जाता है, उसमें से डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। नेक्स्ट, व्हाट डिड यू डू देन, तुम क्या करोगे अगर ऐसी सिचुएशन आए। व्हेन सच अ सिचुएशन अराइज अवर सोसाइटी ऑर्डर फॉर अ वाटर टैंकर, अगर तुम्हारे घरों में पानी नहीं आता है या पानी की शॉर्टनेस हो जाती है, ठीक है, जब स्कैरसिटी हो जाती है वाटर की, तो तब तुम क्या करोगे, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हमारी सोसाइटीज़ में ऑर्डर दिए जाएंगे वाटर टैंकर मंगवाने के, ठीक है, और वाटर टैंकर्स आएगा और फिर हम उस वाटर्स को अपने घरों में लाएंगे। व्हेन सच ए सिचुएशन अराइज, अगर ऐसी सिचुएशन अराइज होती है, अवर सोसाइटी ऑर्डर फॉर अ वाटर टैंकर। हैव यू एवर प्लेड इन वाटर, वियर एंड व्हेन, क्या तुमने कभी वाटर में प्ले किया है, खेला है। वियर मीन्स कहाँ, एंड व्हेन मीन्स कब, कब और कहाँ आपने वाटर के साथ प्ले किया है। यस, व्हेन वी गो टू द विलेज ड्यूरिंग द समर वैकेशन, तो जब हम समर वैकेशंस में स्टूडेंट्स विलेज जाते हैं, वी गो टू द फील्ड विथ अवर ग्रैंडफादर, हम कहाँ जाते हैं, फार्म में जाते हैं, फील्ड में जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे अपने ग्रैंडफादर के साथ जाते हैं। दियर वी प्ले इन द वाटर दैट कम्स फ्रॉम द बोरवेल, आप अपने गांव जाते होंगे स्टूडेंट्स, तो वहाँ पे फील्ड और फार्म बने होते हैं, ठीक है, उस फार्म के अंदर बोरवेल लगाया जाता है, ठीक है, पानी को खींचने के लिए बोरवेल लगाया जाता है और फिर फार्म की वहाँ पे हार्वेस्टिंग होती है, क्रॉप्स को वहाँ कल्टीवेट किया जाता है। तो बोरवेल में पानी आता है तो आप क्या करते हो, वहाँ पे फन करते हो, एंजॉय करते हो, बाथिंग करते हो, राइट। तो यही क्वेश्चंस में बताना है कि आपने कभी पानी के साथ खेला है, कब और कहाँ। हैव यू एवर सेड नो टू प्ले इन वाटर, व्हाई। सो आंसर विल बी यस, आई सेड टू प्ले इन द डर्टी वाटर दैट फिल अप द potholes ऑन द रोड्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन, ठीक है,
तो आपने जो प्ले किया है वाटर के साथ, ठीक है, आपने जो भी प्ले किया है वाटर के साथ या नहीं किया है, ठीक है, तो ये आपने प्ले किया वो बताया आपने नहीं किया है। नोट टू प्ले इन वाटर, यानी आपने खेला नहीं है वाटर के साथ। तो कहाँ पे खेला नहीं है, क्यों खेला नहीं है? क्योंकि जो रेनी सीजन होता है वहाँ पे क्या होता है, डर्टी वाटर्स निकलता है, ठीक है। आई रिफ्यूज बिकॉज ऑफ हैंड्स आर नॉट wash properly after playing in such dirty water. One can easily suffer from waterborne diseases like cholera, typhoid, diarrhea और skin diseases। जो रेनी सीजन में वाटर निकलता है स्टूडेंट्स, अगर हम उस वाटर को ड्रिंक कर लें, ठीक है, और उसके साथ प्ले कर ले तो हमें क्या होता है, कुछ डिजाइजेस हो सकते हैं हमारे स्किन से रिलेटेड और स्टमक से रिलेटेड, जैसे कि हमें कॉलेरा होगा, टाइफाइड होगा, डायरिया होगा, वॉमिटिंग्स की प्रॉब्लम्स हो जाएगी। ओके, हैव यू सीन वेस्टेज ऑफ वाटर इन योर एरिया? आपके एरिया में आपने कहीं देखा है कि वाटर वेस्टेज होता है? डिस्कस देम। यस, देयर आर मैनी पीपल इन अवर सोसाइटी हु वेस्ट water from sprinkling it in their yards to stop dust from rising and also during the summer season to make the surrounding cool। ठीक है, आपने वेस्टेज देखा होगा। जो भी स्टूडेंट्स, कुछ लोग क्या करते हैं, बाथिंग में ज़्यादा पानी यूज़ करते हैं बाथिंग के लिए। कुछ लोग क्या करते हैं, अपने कॉटरी यार्ड्स में इस बाउंड्री को धोने के लिए, क्लीन करने के लिए, ठीक है, ज़्यादा वाटर का वेस्टेज करते हैं। फिर जो डस्ट वगैरह होते हैं हमारी हाउस से निकलते हैं उनको क्लीन करने के लिए भी ज़्यादा वाटर का यूजनेस करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, व्हेन वाटर इज अलाउड टू फ्लो फ्रॉम टैप वाइल वॉशिंग यूटेंसिल और क्लोथ, अ लॉट ऑफ वाटर इज वेस्टेज। अगर हम वॉशिंग यूटेंसिल और क्लोथ्स को वाटर का अगर यूज़ कर रहे हैं, वॉशिंग क्लोथ्स और यूटेंसिल्स के लिए वाटर का यूज़ कर रहे हैं, तो हमें बकेट फिल कर देना है। बकेट को फिल करके फिर उस वाटर का यूज़ करना चाहिए, और जब हमें वाटर की नीडेड हो तभी हमें टैप को ओपन करना चाहिए, अदरवाइज उसे क्लोज कर रखना चाहिए। सी नेक्स्ट 141 पेज नंबर निकालो स्टूडेंट्स। 141 पेज नंबर पे एक अदर स्टोरी दी है। कैन वी ड्रिंक दिस? क्या तुमने इसे ड्रिंक किया या कर सकते हो? हम इसे ड्रिंक कर सकते हैं? तो यहाँ पे एक स्टोरी दी है, क्या हम इस वाटर को, कौन से वाटर को ड्रिंक कर सकते हो, किस वाटर को ड्रिंक नहीं कर सकते, उस बारे में ये स्टोरी दी गई है, ठीक है। कैन वी ड्रिंक दिस? इसे आप ड्रिंक कर सकते हो या हम ड्रिंक कर सकते हैं। नेक्स्ट, एलिसब्रिज अहमदाबाद। ये जो स्टोरी है एलिसब्रिज अहमदाबाद से है। द लिफ्ट स्टॉपेड एट द 20th फ्लोर, ठीक है। तो लिफ्ट स्टॉपेड हो गई 20 फ्लोर पर, ठीक है, 20वीं मंजिल पर जो है लिफ्ट है वो स्टॉप हो चुकी है, रुक चुकी है। स्मिथ लव्स गोइंग इन द लिफ्ट। जो स्मिथ नाम का यहाँ पे एक बॉयज है, उसको पसंद है लिफ्ट में जाना, सफ़र करना। टुडे इज़ अ हॉलीडे इन स्कूल्स। आज स्कूल की छुट्टी है। स्मिथ हैड गॉन विथ हिज मदर टू अंजुस मैडम हाउस। जो स्मिथ है उसकी स्कूल की छुट्टी है और वो अपनी मदर के साथ अंजू मैडम के घर गया है। हिज मदर वर्केड देयर। और जो स्मिथ की मदर है वो अंजू मैम के घर काम करती हैं, वर्क करती हैं। द हाउस वॉज क्वाइट। घर बंद था, क्लीन एंड शाइनी दिख रहा था। अंजू वॉज रीडिंग। और जो अंजू मैडम थी वो घर में क्या कर रही थी, न्यूज़पेपर रीडिंग कर रही थी। सी स्माइल एट स्मिथ एंड आस्क्ड। उन्होंने स्मिथ को देखकर स्माइल किया और पूछा, एंड आस्क्ड मीन्स पूछा, इट इज़ अ हॉलीडे टुडे। क्या तुम्हारी आज छुट्टी है? सी स्विच ऑन द टीवी एंड स्मिथ वॉज सून लॉस्ट इन द वर्ड्स ऑफ कार्टून। क्या तुम्हारी आज छुट्टी है, ऐसा अंजू मैडम ने स्मिथ से पूछा। तो उसने कहा, यस टुडे इज माई हॉलीडे। सी स्विचेस ऑन द टीवी। उसने क्या किया, उन्होंने क्या किया, अंजू मैडम ने टीवी को स्विच ऑन किया, चालू किया। एंड स्मिथ वॉज सून लॉस्ट इन द वर्ड्स ऑफ कार्टून। और स्मिथ क्या करने लगा, उसे टीवी कार्टून्स में देखकर बहुत बिजी हो गया और टीवी देखने में उसका ध्यान टीवी की तरफ, कार्टून की तरफ लॉस्ट हो चुका, ठीक है। एट दैट टाइम्स, इतने टाइम्स में अंजू मैडम शाउटेड।
अंजू मैडम क्या करती है, चिल्लाती है, शाउटेड करती है, ओ छाया, it say in the newspaper that the gutter water has got mixed with the water in the drinking water pipes. ओ छाया, जो न्यूज़पेपर पढ़ रही होती है अंजू मैडम, तो वो न्यूज़पेपर देख के, जो न्यूज़पेपर में जो भी आ रहा होता है, जो हेडलाइन दी होती है, उसे देखकर वो चिल्लाती है, शाउटेड करती है, ओ छाया देखो न्यूज़पेपर में आया है कि गटर वाटर हैज़ अ गॉड मिक्सचर, जो गटर का पानी है वो हमारे ड्रिंकिंग वाटर में मिक्स हो रहा है और वो हमारे वाटर पाइप से आ रहा है। इन दिस एरिया, इस एरिया में, इट सेज दैट, वो कहती हैं कि इस एरिया में, दैट मैनी पीपल्स आर सिक विद डायरियाज एंड वॉमिटिंग बिकॉज ऑफ दिस, जो गटर का पानी ड्रिंकिंग वाटर की पाइप में मिक्स हो चुका है, उससे बहुत से लोग बीमार पड़ चुके हैं, सिक हो चुके हैं, और उनको कौन सी डिजीजेस हुई है, कौन सी बीमारी हुई है, डायरिया की, वॉमिटिंग की। प्लीज थ्रो अवे द वाटर दैट वॉज फिल्ड यस्टरडे, प्लीज़ तुम इस वाटर को आज फेंक दो जो यस्टरडे में हमने भरा था। पुट सम फ्रेश वाटर टू बॉइल्स, और कुछ फ्रेश वाटर लेकर आओ जिसे हम बॉयल करेंगे फॉर ड्रिंकिंग के लिए, ठीक है। तो कुछ फ्रेश वाटर लेकर आओ छाया, अंजू मैडम उससे कहती हैं छाया को, ये स्मिथ की मदर का नेम होता है छाया, ओके। छाया की मदर को कहती हैं कि तुम फ्रेश वाटर लेकर आओ, ताज़ा पानी लेकर आओ, और उसे हम बॉयल करके फिर ड्रिंक करेंगे, उबालकर फिर पियेंगे। आल्सो टेक होम सम बॉइल्स वाटर फॉर योर फैमिली, आल्सो टेक होम, तुम इसमें से कुछ पानी बॉयल किया हुआ ले जाना अपनी फैमिली के लिए, तुम्हारी फैमिली के लिए। स्मिथ वॉज हैप्पी टू हियर दिस, ये सब सुनकर स्मिथ क्या हो चुका, बहुत ये सब सुनकर हैप्पी हो गया। आई थॉट, मैंने सोचा, एटलीस्ट टुडे आई विल नॉट हैव टू स्टैंड इन अ क्यू फॉर अ वाटर, आज के दिनों में हम लोग स्टैंड नहीं लेते हैं, वाटर को लाइन लगाने के लिए हम लोग स्टैंड नहीं करते हैं। इट इज़ अ रियल हॉलीडे फॉर मी, ये आज की मेरी एक रियल हॉलीडे थी, यानी तो ये जो स्मिथ था जब अंजू मैडम के घर गया उसके हॉलीडे में, तो उसने वहाँ पे देखा कि कुछ लोग ही वाटर को केयर करके फिर ड्रिंकिंग करते हैं। तो मैंने ये देखा कि कुछ लोग जो न्यूज़पेपर में रीडिंग करते हैं और फिर देखते हैं कि हमारे एरिया में क्या हो रहा है, फिर उसके खिलाफ एक्शन लेते हैं। तो इससे उसे देखकर एक अजीब सा महसूस हुआ कि इन दिनों में हम ड्रिंकिंग के लिए हम लाइन में खड़े नहीं रहते ड्रिंकिंग वाटर के लिए, ठीक है, लेकिन हमारे घरों में जो भी वाटर आता है वो हमें बॉयल्स करके पीना चाहिए, जिससे कि हमारी बॉडीज़ के अंदर ये डायरिया, टाइफॉइड्स, वॉमिटिंग्स, ठीक है, ये सारी बीमारियाँ कॉज नहीं हो हमारी बॉडीज़ के अंदर। तो यहाँ पे था, ये स्टोरी थी, अंजू मैडम थी। अंजू मैडम ने जैसे ही न्यूज़पेपर में हेडलाइन देखी और उससे छाया को मना किया कि यस्टरडे का जो वाटर हमने फिल करके रखा है उससे थ्रो कर दो और एक न्यू वाटर्स, फ्रेश वाटर लाओ और उसे बॉयल करके फिर ड्रिंक करो, और इसमें से बॉयल किया हुआ कुछ वाटर तुम भी अपने साथ अपनी फैमिलीज़ में ले जाना, ओके। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे इसके न्यू टॉपिक के साथ और कुछ पॉइंट्स और डिस्कस करेंगे कि हमें वाटर को किस तरीके से सेव करना है और किस तरीके से उसे ड्रिंकिंग करना है, किस तरीके से यूजनेस करना है, ओके। नाउ टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय, स्टे एट योर होम्स एंड बी हेल्थी।